या तो संत का संग हो जाए या संसार से गिलानी हो जाए। संसार से भी गिलानी कब होती है? जिसे हमने अपना बनाया था, जिस पर बहुत विश्वास किया था, बड़ी निर्भरता थी जिस पर, और कभी वहां धोखा मिलता है तो गिलानी होती है। टूट जाता है आदमी अंदर से। बेटे को तैयार किया है पिता ने, शिष्य को तैयार किया है गुरु ने, लेकिन कई बार पिता का हृदय टूटता है, कई बार पुत्र का हृदय टूटता है, तो वो उस समय ग्लानि होती है। फिर आत्ममंथन करने का अवसर। जिस संसार को हमने बनाया था, आशाएं लगाई थी, और कई बार उस पर जब कुठाराघात होता है तब अंदर आदमी अंदर से टूटता है। आपको व्यापार में घाटा हो जाए, व्यापारिक आर्थिक नुकसान हो जाए, तो भी कहीं ना कहीं संभलने का अवसर मिलता है। लेकिन जब अंदर से जिस के लिए हमने अपेक्षाएं की थी, और जिसके लिए हमने आशाएं लगाई थी, जिन कारणों से, इसलिए कहा जाता है आशा ही परमं दुखम, नैराश्यम परमं सुखम। गोकर्ण जी महाराज अपने पिता आत्मदेव को कहते हैं, धर्मम मजस्स सततम त्यजलोक धर्मान। लोक धर्मों को त्याग करके धर्म का सेवन करिए पिताजी। सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा, सेवा कथा रसम हो नितराम विभक्तम। तो ये विपत्ति भी कई बार सहायक बन जाती है। विभीषण जी ने अवसर देख करके रावण को समझाने का प्रयास किया, लेकिन रावण विभीषण को पद प्रहार करके और ऐसा कहे कि अपमानित करके। एक महात्मा बहुत अच्छा भाव देते, उन्होंने कहा कि रावण ने विभीषण को पद प्रहार करके इसलिए निकाला कि रावण को मालूम था कि अयोध्या से कोई आकर के यहां शासन करे, ये उचित नहीं है। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारई बिन भगवंता। यदि उसने खरदूषण को भी मार दिया तो मुझे मारेगा, विश्वास है रावण को। तो रावण ने विचार किया कि जब तक विभीषण का अपमान नहीं होगा तब तक जाएगा नहीं। उसकी पसंद का भाव। और रावण की लंका में कोई दूसरा शासक बैठे, रावण को मंजूर नहीं, जबरदस्ती निकाला। साधु जब हमारे जीवन से हटता है या संत के विचार हमारे जीवन में जो है वो जब हटते हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं
भयउ विभव बिन तबहि अभागा। उसका दुर्भाग्य वैभव लेकर के चला जाता है। और गोस्वामी जी महाराज ने रावण जैसे राजा को अभागा कहा। समस्या विभीषण जी के ऊपर आई तो विभीषण जी महाराज भगवान के पास गए। अब विभीषण जी महाराज का जो विवेक था उसने अपनी उनकी समस्या को तपस्या में बदल दिया। और विभीषण अकेले नहीं गए, विभीषण जी के साथ में उनके 4 मंत्री हैं। विभीषण को भगवान श्री राम ने लंकेश कहा। कहो लंकेश शहीद परिवारा कुशल कुठाहर वास तुम्हारा। हे लंकेश हे राजन, जिनके पास में 5 चीजें हो, राजा के 5 अंग होते हैं, ये 5 जिसके पास में हो वो राजा। राजा के पास में अनिवार्य रूप से राष्ट्र होना चाहिए, देश होना चाहिए, समाज होना चाहिए। जिसके पास राष्ट्र नहीं, राजा किस बात का? पहला राष्ट्र, और दूसरा है कोष, खजाना, जिसके पास हो राजा। तीसरी है सेना, जिसके पास सेना हो राजा। और चौथा है राजा के पास में दुर्ग होना चाहिए, किला होना चाहिए। पांचवा, राजा के पास में मंत्री होना चाहिए। तो राष्ट्र, कोष, मंत्री, सेना और किला। राष्ट्र छूट जाए, कोष छूट जाए, सेना छूट जाए, किला छूट जाए, लेकिन अगर मंत्री साथ में है तो उसका राज्य वापस मिलेगा। रामचरितमानस का जो मंत्री हो कौन है? सचिव विराग विवेक नरेशु। जिसका विवेक सचिव है, जिसका वैराग्य सचिव है, ऐसे विवेकशील राजा के पास में सर्व भंडार सुरक्षित है। और रावण ने विभीषण जी को लात मारी, पद प्रहार किया, तो रावण का तो दुर्भाग्य आया और विभीषण जी का सौभाग्य जागृत हुआ। तो विभीषण जी गए कैसे, वहां जा कैसे रहे? विभीषण जी आ रहे आकाश मार्ग से। कहते ना इनको पंख लग गए, तो विभीषण जी को पंख लगे। विभीषण जी को 2 पंख मिले, एक ज्ञान, दूसरा वैराग्य। सचिव संग लय नभ पथ गयऊ, सब ही सुनाई कहत अस भयऊ। सचिव संग ले। यदि आपके पास मंत्री है तो राज्य फिर आएगा। वाली ने सुग्रीव का सब कुछ हरण कर लिया था, लेकिन मंत्री बचा।
हनुमान जी और जामवंत जी बच गए थे। तो जामवंत और हनुमान साथ में हैं, वो सुग्रीव का राज्य वापस आया। तो कई बार जो विपत्ति है हमको परमात्मा की तरफ मोड़ देती है। तो कुंती मैया के शब्दों में भी कहें तो विपत्ति भी संपत्ति है, लेकिन विपत्ति को विवेक की दृष्टि से हम देखें। अविवेक की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो वो विपत्ति तो बहुत कष्टकारक हो जाएगी। अभी कुछ समय पहले, 2-3 महीने पहले, कुछ श्री चित्रकूट धाम में, श्री रामायणी कुटी आश्रम में कुछ प्रॉब्लम तैयार हुई, आई, सामाजिक रूप से, अन्य प्रशासनिक रूप से। हमारे पूज्यपाद विष्णु स्वामी संप्रदाय आचार्य संतोषाचार्य जी महाराज, सतुआ बाबा जी महाराज से फोन पर संपर्क हुआ, चर्चा हुई। उन्होंने बहुत अच्छी सूत्रात्मक बात कही। महाराज जी, इसको स्वीकार्य भाव से ले लो, अच्छा हो जाए। आप इसको स्वीकार्य भाव से ग्रहण करो। विपदा संतना सस्वस तत्र तत्र जगत गुरु, कुंती मैया कह रही है। विपत्ति तो तब है, और हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम से स्वयं कह रहे हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत। विपत्ति तो साधक के जीवन में वो होती है, हनुमान जी भगवान को कह रहे हैं, जब आपका नाम स्मरण छूट जाए, सेवा छूट जाए। श्री अयोध्या जी में पूज्यपाद वैष्णव कुलभूषण छावनी सरकार के यहाँ पूज्य नरतुवाला जी महाराज जी के यहाँ बड़ी साधु सेवा आज भी चल रही, पहले भी चलती परंपरा है। एक बड़े बुजुर्ग संत लगभग 95 को जो पार कर चुके थे, साधु बगैर सेवा किए नहीं रह सकता, कोई ना कोई सेवा जरूर करेगा। और ये सेवा करके यदि सेवा में उसका भाव नहीं है तो शायद महात्माओं की भाषा में वो साधुता से दूर है। तो उनकी सेवा थी, भंडार में जब फूल का सेक जाए, वो तवा भंडारी उसको चूल्हे से उतार दे तो तवा और चमीटा उसको दोनों को साफ करने की सेवा, कांपते हाथों से उठा करके ले जाए जहां धोया जाता था कुएं के पास, उसको साफ करके फिर ला करके रखे। तो जो कोठारी जी थे उनको देख करके उनको लगा कि ये बड़े बुजुर्ग महात्मा है और अब ये इस सेवा के लायक नहीं रहे, इनका हाथ कहीं इनके हाथ से छूट जाए तो पैर में चोट आ जाएगी, चुटैल हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी अब आप इसको मत किया करिए, सेवा के लिए दूसरे को कर देते हैं। उन्होंने दूसरे को सेवा उठा करके दे दी। महात्मा एक दिन तो कुछ नहीं बोले, दूसरे दिन भी कुछ नहीं कहे, लेकिन तीसरे दिन वो बड़े बुजुर्ग संत उन्होंने अपना आसन बांधा, कमर झुकी हुई थी, एक वस्त्र पहनते थे और अपना आसन लेकर के पीठ पर लाद के कमंडल हाथ में, पूज्य श्री, ये प्रत्यक्ष घटना है, शायद आप सबको जानकारी भी होगी।
महाराज जी के सामने जाकर खड़े हुए। महाराज जी ने कहा कि क्या बात है बाबा, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है, कहां जा रहे हैं? और वो बुजुर्ग महात्मा की आंखों से अश्रु की धारा। अब हनुमान जी अयोध्यानाथ की सेवा में रखना नहीं चाह रहे, तो महाराज जी को बड़ा सहज लगा कि कारण क्या हो गया कि आप जा रहे हैं। तब महात्मा ने कहा कि मेरी सेवा छीन ली गई है, मुझसे मेरी सेवा छीन ली गई है, अब मैं यहां रोटी पाने का अधिकारी नहीं हूं। महाराज श्री ने समाधान दिया, तुरंत बुलाया, साधु जिसमें प्रसन्न रहे उसको करने दो। और इसी बात को गोस्वामी जी महाराज हनुमान बाहुक में कह रहे हैं। असन बसन हीन विषम विषाद लीन, देखे दीन दूबरो करे न हाय हाय। तुलसी अनाथ सो सनाथ, रघुनाथ कियो दियो फल सील सिंधु आपने सुभाय। नीच यह बीच पति पाई भरु भाई, गो बिहाई प्रभु भजन बचन मन काय। ताते तनु पोसियत घोर बर तोर, मिस फुट फुट निकसत लोल राम, कोटि फुट निकसत लोल राम। असन बसन हीन विषम विषाद लीन, देख दीन दूबरो करे न हाय हाय। जब मेरे पास आसन नहीं था, वस्त्र नहीं था, लोग आया करते थे मुझे देख करके, आपने अपनी कृपा से अपने स्वभाववश मुझ पर जो करुणा की और कुछ जो मुझे प्रभुता प्राप्त हो गई, उसके कारण मैं आपको भूल गया। तो हुआ क्या? बोले ताते तन पोसियत घोर बर तोर, मिस फुट फुट निकसत लोन राम राय। जब गोस्वामी तुलसीदास जी के बाहु में पीड़ा हुई ना, फोड़ा हुआ, जिसको कांख के नीचे फोड़ा होता है, तब उन्होंने हनुमान बाहु की रचना की। पीड़ा हुई, असह्य पीड़ा, हनुमान जी से प्रार्थना की। साधु बगैर सेवा के नहीं रहे। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। परीक्षित इसलिए नहीं रोए थे कि मुझे ऋषि बालक ने श्राप दिया है, मेरी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित ने इसलिए नहीं कहा था कि मेरी 7 दिन में मुझे मुक्ति दिलाओ, कि मुक्त होना है। परीक्षित तो इसलिए भी निवेदन कर रहे थे सुखदेव जी से कि यदि मैं 7 दिन कर मेरी मृत्यु नहीं हुई तो ऋषि बालक का श्राप मिथ्या हो जाएगा। ऋषि बालक का श्राप मिथ्या ना हो, इसलिए मेरी 7 दिन में मृत्यु हो जाए। परीक्षित योगी थे, चाहते तो 700 वर्ष तक जिंदा रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। श्राप ने संत के चरणों में पहुंचा दिया और व्यास आसन पर बिठाला, तो गुरु भाव से महाराज परीक्षित ने प्रणाम किया। विपत्ति विभीषण जी के पास आई, विपत्ति परीक्षित जी के पास में आई। परीक्षित को गंगा के किनारे पहुंचाया और विभीषण को समुद्र के किनारे पहुंचाया। एक गुरु के चरणों में जाके बैठा और एक भगवान के चरणों में जाके बैठा। श्री विभीषण जी महाराज
जिन्होंने सुना है, श्री हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से आए हैं। और इसीलिए गोस्वामी जी महाराज हनुमान चालीसा में कहते हैं, कहनु तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण जी महाराज ने हनुमान जी की प्रेरणा प्राप्त की, राम जी तक पहुंचे। रावण ने पद प्रहार करके, तिरस्कार करके विभीषण जी को लंका से बाहर किया है। और कई बार संसार का जो तिरस्कार है ना, ये भी सत्कार बन जाता है अगर विवेक हमारे पास में हो। घबराना मत कभी अगर किसी ने तिरस्कार कर लिया है। परेशान मत होना अगर किसी ने तिरस्कार, अनादर कर दिया है। बस इतना सा करना है कि मार्ग बदलना है, बाहर ना भाग करके अंदर चलना है। साधु परेशान होता इसलिए नहीं है, भागता संसारी भी है, भागता साधु भी है। एक बार जापान में बहुत सारे लोग सत्संग कर रहे थे बैठ के। कोई महात्मा भारत से गया था और जापान में भूकंप बहुत आता है। भूकंप आया, लोग भगे, भागो भागो भागो। महात्मा बैठ गए, भूकंप शांत हुआ। लोगों ने आकर के कहा कि भूकंप आया था, आप गए नहीं, घबराए नहीं, आप भगे नहीं। महात्मा ने कहा, आप भगे और हम भी भगे, फर्क इतना था, आप बाहर की तरफ भगे, हम अंदर की तरफ भगे। हम अंदर की तरफ भगे इसलिए बैठे रह गए। विपत्ति साधु के अंदर भी आती है, उसके जीवन में भी आती है और संसारी पर भी आती है। कई बार संसारी लोग पागल हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। बस इतना सा करना है कि थोड़ा मार्ग बदलना है, विवेक को नहीं छोड़ना। विवेको वर्धते महान। जिस जगह से हमें विवेक प्राप्त हो जाए, विवेक कहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, इतना सा आ जाए। हम टूटते कब हैं, हम परेशान कब होते हैं, जब हम विवेक नहीं रखते तब। बगैर विवेक के हमने प्रेम किया है, इसलिए जहां दिल लगाना था वहां दिमाग लगा दिया, और जहां दिमाग लगाना था वहां दिल लगा दिया। लगाना था संसार में दिमाग, लगाया दिल। भगवान को चाहिए दिल, तो लगाया वहां दिमाग। तो यहां किसी को दिल नहीं चाहिए, यहां मन नहीं चाहिए, यहां प्रेम नहीं, ये सब स्वार्थ के वशीभूत है, और वहां दिमाग की आवश्यकता नहीं। गीता जी में भगवान कहते हैं, अर्जुन मुझे तेरी बुद्धि की जरूरत नहीं है, तू अपनी बुद्धि अपने पास में रख। मैं तो तेरी भक्ति चाहता हूं। मामेकम शरणं प्रजा, मामेकम। यदि विभीषण जी के पास में विवेक नहीं होता तो आप सोचो कि विभीषण जी का क्या हुआ होता, कहां जाते। शत्रु का पक्ष लिए है रावण के सामने, और रावण विभीषण को बहुत मानता था। रावण ने अपनी राजाज्ञा को वापस किया। रावण ने कहा था बंदर को मारो, मार दो,
लेकिन विभीषण जी के कहने पर रावण ने अपनी राजाज्ञा वापस ले ली। नहीं महाराज, दूत को मारते नहीं है। इतनी रावण के सामने बोलने की क्षमता खाली विभीषण के पास थी। लेकिन विभीषण जी के पास विवेक था, और विवेक होने के कारण विभीषण भगवत चरणों तक पहुंच गए। श्री हनुमान जी महाराज की प्रेरणा थी, हनुमान जी महाराज ने पहुंचाया। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।